हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देशांतर रेखा। आज हम लोग पढ़ेंगे समय रेखा भी पढ़ेंगे। क्या लोग पढ़ेंगे? समय रेखा पढ़ेंगे और तिथि रेखा भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कितनी बार मुड़ी है ये भी बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टार्ट करेंगे आज देशांतर रेखा पढ़ना हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज? देशांतर रेखा हम लोग बेटा पढ़ना शुरू करेंगे। तो देशांतर रेखा रियल में होती क्या है, ध्यान समझना। तो देशांतर रेखाएं बेटा वे काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हमारी हैं? तो वे काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश काट देना, है ना, इसको अच्छा पे काट देना, है ना। क्या कर लेना? केवल देशांतर रेखा। देशांतर रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ध्यान समझना, देशांतर किसको कहते हैं हम लोग? ऐसी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब में जो कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से निकल कहाँ मिलती हैं? दक्षिणी ध्रुव में मिलती हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो कुल 360। ध्यान रखना, कितनी रेखाएं हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं? तो कुल 360 होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसा वृत्त बनाती हैं? तो देशांतर रेखाएं हमारी अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की सर्वाधिक दूरी कितनी हमारी होती है? तो क्या होती है? भूमध्य रेखा पर होती कितनी होती? तो 111.32 किलोमीटर होती है। क्लियर है। सबसे अधिक कहाँ बेटा होती है? तो भूमध्य रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उस पर कितनी दूरी हमारी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। किसके बीच? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। समझ में आएगा ना? क्या आगे गौर करेंगे, यह दूरी कितनी गौर करेंगे? तो 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य कितना होती है? तो 96.5। ध्यान रखना, कहाँ गौर करेंगे? तो 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य कितना होती है? तो 96.5 किलोमीटर। वही 60 अंश देखा जाए तो कितना होता है हमारा? तो गौर करेंगे ये 55.4 किलोमीटर। वही 80 डिग्री कितना होता है हमारा? तो 19.3। वही 90 डिग्री कितना हो जाता? तो ये 0 किलोमीटर। ध्यान रखना, ठीक है ना। समझ में आया क्या ना? अगर पूछा जाए दो देशांतर रेखाओं के सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, मतलब 90 अंश पर। कहाँ होती है? तो 90 अंश पर, अर्थात ध्रुवों पर होती है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? सबका क्लियर है। 30 डिग्री कितना होती है? तो 96.5 किलोमीटर। 60 डिग्री कितनी होती है? तो 55.4 किलोमीटर। वहीं 80 डिग्री कितना होती है? तो 3 किलोमीटर। और वहीं कितना 90 डिग्री कितना हो जाती है? दो अक्षांश की मध्य दूरी 0 रह जाती है। ये सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं? सबकी क्लियर हो गई? किसी को डाउट तो नहीं है? समझ में क्या ना? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। क्लियर नहीं? क्लियर। अगली बात, संख्या कितनी होती है? 360। कैसा वृत्त बनाती हैं? तो अर्धवृत्त बनाती हैं। अगली बात है ना, दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। कितनी होती है? तो 111.32। क्लियर? सबको नहीं क्लियर है? अगली बात करेंगे तो 30 डिग्री दूरी कितनी हमारी होती है? तो 5। 60 डिग्री कितना होता है? तो 55.4। 80 डिग्री कितना होता है? तो ठीक है नहीं। और 90 डिग्री कितना जाता है? तो वही 0 हो जाता है। सबका क्लियर है कि नहीं? ये सारी बात क्लियर। देखो ये बच्चा जो रेखाएं देखो ना, ये हमारी देखो ये उत्तरी ध्रुव से कहाँ आ रहे हैं? ये दक्षिण ध्रुव की ओर। ये देखो ये रेखाएं सब दिखने दिख रही है, सब रेखा दिख रही है। ये सब कैसे रेखाएं बेटा हैं? तो ये हमारी रेखा कहलाती है। ये रेखा देखो, ये जो बनी ये रेखा है, सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारी देशांतर रेखाएं। क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे, सब कहलाएंगे हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 360 है। कैसा वृत्त बनाती हैं? सब अर्धवृत्त बनाती हैं। इतनी बात सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहाँ से निकलती हैं? तो ये सब उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। अगर सब बात क्लियर हो गई तो आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ समझना सब कुछ, क्योंकि ये बेटा यही समझना है। इसके बाद फिर आगे देखें। देखो
देशांतर रेखाओं की डिग्री मिनट सेकंड में बांटा जा सकता है। ध्यान रखना, क्या बांट सकते हैं इसको हम लोग? डिग्री में, मिनट में और सेकंड में बांट सकते हैं, है ना। अगर बात करें मुंबई का देशांतर कितना हमारा तक हो तो है 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड। अगर 1 किलोमीटर लगा हो तो इसको कहते हैं मिनट, अगर 2 लगे तो क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं सेकंड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डिग्री या अंश। ठीक है ना, सबके बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कितना? 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड। क्लियर नहीं? क्लियर। आगे करेंगे तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कहाँ पर? भूमध्य रेखा से किधर? ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटती जाती है, और ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? तो घटकर 0 हो जाती है। अभी बताया ही मैंने, है ना। ध्रुव घटकर कितनी मारी जाती हो जाती है? तो हो जाती है ये 0 हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ध्रुवों पर क्या होता है? ये एक बिंदु के रूप में मिल जाती है, क्या हो जाती है? हो जाती है 0 हो जाती है। बात सबके समझ में आई कि नहीं? मतलब देशांतर रेखाओं की बीच दूरी हमारे क्या होती है? तो भूमध्य रेखा से घटती हुई कहाँ पर जाकर के? ध्रुवों पर जाकर कितने में हो जाती है? 0। सर्वाधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री अक्षांश, या विषुवत रेखा पर। तीनों नाम इसी का। ठीक है ना। आगे देखो तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? तो इसको ध्यान रख लेना। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना अंतर होता हमारा होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर रेखा का, है ना, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको नोट कर लेना। ठीक है ना। किसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का नाम जाना जाता है? तो देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं को किसके नाम जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, मतलब इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है नहीं? कभी कभार इंग्लिश में लिखता है, क्या लिख देगा? इंटरनेशनल टाइम लाइन। बेटा पंखा बंद कर दो, है ना। आगे देखेंगे, आगे अगला पॉइंट, ये रेखा जो गुजरती कहाँ? देखो तो क्या लिखा है? यह रेखा यूके के राष्ट्र कहाँ? ये पॉइंट है। यह रेखा कौन रेखा हमारे गौर करेंगे? तो इंटरनेशनल टाइम लाइन, है ना। तो यह रेखा यूके के राष्ट्र के कौन से? ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ गुजरती है? तो यूके के राष्ट्र के ग्रीनविच स्थान के नाम से गुजरती है। देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान के क्या स्थिति व समय का निर्धारण किया सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ के स्थिति और समय का निर्धारण वहाँ का हम लोग कर सकते हैं। किसके आधार पर? तो देशांतर रेखा के आधार पर। ये वाली आइडिया कर दो, है ना। क्या नहीं? क्लियर। आगे और करेंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य, ध्यान रखना, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान हम लोग क्या कहते हैं? गोरे नाम से इसको कर लेना। ठीक है ना। क्या? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? गोरे नाम के नाम जाना जाता है। सारी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो इंटरनेशनल टाइम लाइन कहाँ जाती है? तो यूके राष्ट्र के ग्रीनविच स्थान से जाती है। ठीक है नहीं। और इसी के आधार पर क्या? देशांतर रेखा के आधार पर हम वहाँ की समय और तारीख का निर्धारण करते हैं। ठीक है नहीं। अगली बात, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के नाम को क्या हम कहते हैं? तो गोरे नाम जानते हैं। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। सारी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे, अगला बढ़ेंगे, अगला गौर करेंगे तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर, ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ गौर करना। पश्चिम दिशा से किधर जाने पर? पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय को जोड़ा जाता है। ठीक है ना। किधर? पश्चिम से पूरब जाने पर समय को लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जबकि पूरब से पूरब दिशा की ओर जाने पर क्या समय को घटाया जाता है। ठीक है ना। जबकि क्या हमारा गौर करेंगे तो पश्चिम से पूरब जाने पर जोड़ा जाएगा, और पूरब हम लोग क्या जाएंगे? पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या हम लोग करेंगे? घटाएंगे। क्लियर नहीं? क्लियर है। यहाँ ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, अब इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा कौन हमारा? 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा व 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, वस्तुतः दोनों क्या हमारी रेखा है? एक ही रेखा है। दोनों क्या हमारी है? एक ही रेखा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से किसको जानते हैं? तो 180 अंश पश्चिमी देशांतर या 180 अंश पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के नाम से
जाना जाता है। आगे गौर करेंगे, यह रेखा प्रशांत महासागर के कहाँ से, बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। इस रेखा को काल्पनिक रूप से कितनी बार, तो 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार मोड़ा गया देखो तो 4 बार। ये देखो 1 2 यहाँ पे 3 फिर 4। कितनी बार मोड़ा गया इसको, तो 4 बार मोड़ा गया। देखो आपको दिख रहा है वो सब फिगर में, दिख रहा है। यहाँ देखो लिखा भी इंटरनेशनल डेट लाइन, तो उसकी कितनी बार मोड़ा गया इसको, तो 4 बार बेटा मोड़ा गया है। क्लियर नहीं क्लियर है, कितनी बार इसको मोड़ा गया, तो 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है ना। आगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरब से पश्चिम दिशा में 1 दिन अंतर होता है। कितना अंतर बेटा हमारा होता है, तो 1 दिन का अंतर होता है पूरब से पश्चिम दिशा में। जब कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तब कितना होता है, उसमें 1 दिन का अंतर होता है। मतलब अगर तुम इधर हो, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, दिन तुम्हारा बदल जाएगा। मतलब अगर यहाँ मंगलवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार। बस में क्या ना, दोनों में क्या होता है, दिन का अंतर होता है। बस में क्या ना, इतनी बात क्लियर हो गई है। तब 1 दिन क्या हम लोग करते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। पूरा दिशा में यात्रा करने में क्या होता है, गिन घटा दिया जाता है। मतलब अगर हम पूरब से पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, मतलब हम क्या जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम दिशा हम लोग क्या गिन बढ़ा देंगे। अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गिन को घटा देंगे। सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे देख लेते हैं हम लोग। बेटा अगली हमारी बात है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो यहाँ भी एक फिगर बेटा है, इसमें देखो दिखाया गया है। एक बार को यहाँ मुड़ा है, यहाँ मुड़ा, 2 होंगे 3 4 बार मोड़ा गया है कि नहीं, कितने बार मोड़ा गया हमारा, 4 बार मोड़ा गया है। देखो अगर ध्यान रखो, अगर इधर क्या हमारा है सोमवार, इधर क्या हो जाएगा हमारा जाएगा मंगलवार। मतलब इस साइड से इधर क्या हो जाएगा हमारा, 1 दिन बढ़ जाता है, और इधर से इधर क्या होगा, दिन हमारा घट जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बस समझ है कि नहीं। तो ये अगर इधर से हम लोग कहा जाएंगे, इस साइड एंगल क्या घुमा दें, 1 दिन बढ़ जाता है, और इधर का क्या दिन हमारा जाएगा, घट जाता है। वही क्या कहते हैं, पूरा से पश्चिम का होता है, हमारा होता है 1 दिन का अंतर पाया जाता है। सब क्लियर है, क्लियर है। आप देखो आगे वो करेंगे तो क्या हम देखेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल क्या देखेंगे और करेंगे, तो डेट लाइन को ध्यान देना। स्थलीय भागों के मध्य विभाजन नहीं हो और लोगों क्या हो, दिनांक के संबंध में कोई भ्रम ना हो, इसीलिए इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री भाग से होकर गुजारा गया है। मतलब कहाँ जिसको हम लोग पास किए हैं, जिसको समुद्री भाग से होकर गुजारे हैं। जिससे क्या हो कि जो स्थानीय लोग, जो क्या हमारे हैं, जो हैं स्थानीय लोग हों, उनको समय में कोई डिफरेंट मालूम ना चले। बस में क्या ना, जैसे कि अगर हम सूची से गुजार देते रेखा को, समझ कर लो, अगर हम लोग क्या करते सूची से गुजार देते, तो सूची जो उधर होते वो कहते हैं आज मंगलवार है, और सूची उधर होते क्या कहते हैं आज सोमवार है क्या नहीं। तो इसलिए क्या इसको किया गया, इसको समुद्री रेखा से गुजारा गया है। कहाँ से पास किया गया है, समुद्र से पास किया गया है, जिससे किसी स्थानीय लोग को डिस्टर्ब ना हो। नहीं कहते हैं एक घर को उधर सोमवार है, एक घर के उधर मंगलवार है कि नहीं। कहाँ से पास किया गया, इसको समुद्र से पास किया गया। बात समझ में है कि नहीं। आगे देखो तो यह रेखा कहाँ से गुजरती, देखो तो आर्कटिक महासागर, चुकची सागर, बेरिंग जल संधि व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चुकची सागर में यह रेखा पूरब की ओर और बेरिंग सागर में रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है। क्या मुड़ी गई है, पश्चिम की ओर। देखो ध्यान रखना, चुकची सागर में रेखा पूरब की ओर मुड़ी है, और कहाँ पर रेखा और करेंगे, बेरिंग सागर रेखा खास मुड़ी हमारी मुड़ी है, तो पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। ठीक है नहीं जी, पूरब की ओर मूर्ति और जो पश्चिम ओर की मूर्ति, उसी के बारे में ये बताया गया है। आगे गौर करना, तो ध्यान रखना तो बेटा, न्यूजीलैंड हुआ, क्या गौर करेंगे, फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए रेखा क्या दक्षिणी प्रशांत सागर में पूरब दिशा की ओर क्या हमारी हो गई है, मोड़ दी गई है। मतलब स्थलीय स्थान में कोई डिफरेंट ना आए, इसीलिए क्या कि इसको पूरब दिशा में इकट्ठा मोड़ दिए। बस मैं कहना कि दोनों स्थान पे सेम तारीख दिन रहे, दोनों स्थल है ना, कि स्थलीय सीमा क्या करे, कोई चेंजेस ना आए, इसीलिए क्या कि उसको पूरब की ओर फिर से मोड़ दिए। बस मैं कहना यदि मान लीजिए साइबेरिया में जुलाई की कितनी तारीख हमारी है, 15 तारीख है, तो अलास्का में क्या रहेगी, जुलाई की 14 तारीख ही होती है। एक दिन का रहेगा, अंतर रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान रखें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा फिजी द्वीप समूह के एक द्वीप के मध्य से होकर क्या हमारी होती है,
निकलती है, इसीलिए तिथ रेखा के द्वारा एक ही द्वीप समूह के कितने बार, 2 भागों में बीच समय में अंतर होने के कारण काफ़ी असुविधा हो सकती है। अगर भाई एक ही द्वीप से 2 बार गुजर गई है, एक बार गुजर गई तो उधर अलग दिन चलेगा, इधर अलग दिन चलेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ पास किए हैं, सागरों से पार किए हैं, समुद्री मार्ग से पास किए, है ना। आगे और करेंगे तो अतः दक्षिणी गोलार्ध में यह रेखा फिजी व टोंगा द्वीपों को बचाते हुए इनके चारों ओर घुमाकर जाती है। कहा जाती, चारों ओर घुमाकर जाती है। देखो यहाँ हम तुमको दिखाया नहीं खाती, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये इसीलिए हाथ ना घुमा दिया गया है। बस मैं कहना है कि उनमें कोई फर्क ना आ जाए, बस मैं कहना है यहाँ इसलिए घुमा दिया गया है कि उनमें कोई फर्क ना दिखाई दे। और दोनों क्या दिखाई दे, लगभग समदिश दिखाई दे। हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान रखना। तो इन द्वीपों में कौन, देखो तो न्यूजीलैंड के समान ही तिथि का अंकन होता है। मतलब जो न्यूजीलैंड में समय होगा वही क्या होगा, तुम्हारे यहाँ भी समय रहेगा, यहाँ पर, ठीक है नहीं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर इसलिए घुमा दिया गया कि जो यहाँ समय रहे वहीं यहाँ पर लगभग समय रहे। आगे हम लोग गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, देखो ये हमारा इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, क्या हमारा है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। देखो तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ, तो 1884 में। कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थान पर हुआ था। बेटा यही वो स्थान है जहाँ इस रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है ना। यही वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ इस रेखा को बनाया गया था, जहाँ ये डिसाइड किया गया इस रेखा का निर्धारण किया जाए। क्लियर है, क्लियर है। तो कब हुआ था, तो 1884। कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, के स्थान पर वाशिंगटन डीसी में। ध्यान रखना। तो इसी बैठक के दौरान क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को करना, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और क्या हमारी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया था। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अगला हमारा क्या देखो है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन, है ना। देखो देखा जाए तो यह रेखा बेटा क्या तो हमारा है 8 देशों व 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है कितनी गुजरती गौर करेंगे, तो 8 देशों व 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इतनी बात समझ में आ गया। जिनका क्या उत्तर से दक्षिण की दिशा के ओर क्रम इस प्रकार है। देखो इधर से देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पहला रेखा क्या समझ आती है, तो आर्कटिक महासागर, फिर नॉर्वे सागर, फिर भूमध्य अटलांटिक महासागर व दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। क्या नहीं क्लियर, कहाँ गुजरती है, तो आर्कटिक महासागर, फिर नॉर्वे सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर अटलांटिक महासागर व दक्षिणी महासागर से होकर क्या होती है हमारी रेखा, ये गुजरती है। आगे करेंगे तो किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए तब वह उस देश का क्या कहलाता है, प्रमाणिक समय कहलाता है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। मतलब जो वहाँ का मान लें तो वह क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड टाइम। जैसे देखो भारत में क्या गौर करेंगे तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, है ना। स्थानीय समय रेखा को सारे राष्ट्र में क्या होता है, प्रमाणिक समय माना जाता है। कहाँ से गुजरती है सब लोग को पता ही है, कहाँ गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से, है ना। ध्यान रखना। तो किसी देश का, हाँ ध्यान रखना, तो किसी देश का मानक समय किसका गौर करेंगे, तो ग्रीनविच मीन टाइम के आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जा सकता है। कितना होता, तो आधे घंटे के गुणक के निर्धारण किया सकता है। कनाडा जिसको कितना, ये ध्यान दो, देखो कनाडा जिसको क्या करते हैं हम लोग 5 समय कटबिंदुओं में बांटा गया है। कनाडा कितने बांटा गया है, 5 समय कटबिंदुओं में बांटा गया है। वही किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 समय कटिबंध हैं, ठीक है ना। यूरोप में कितने बांटा गया है, तो 3 समय कटिबंध बांटा गया है। वहीं किसको, सोवियत रूस संघ को कितने बांटा गया, तो 11 समय, मतलब 11 टाइम लाइन जोन वहाँ पर है। कहाँ पर, तो संयुक्त रूस संघ में, ठीक है ना। सबसे अधिक कहाँ है, तो रूस में, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका और फिर गौर करेंगे तो यूरोप में, ठीक है। गौर करना। अगला पॉइंट हमारा है समय की पेटियाँ। ध्यान रखना। तो समय की पेटियाँ का विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी होती हैं और ध्रुवों पर क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं ये,
भाई देशांतर रेखाएं तो हैं हैं, कौन रेखा हमारी है रेखा है देशांतर रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं क्या होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गैप होता है, और ध्रुव क्या होता है, सबसे कम गैप शून्य होता है क्या नहीं। वही गौर करें तो ग्लोब पर 0 मतलब भूमध्य रेखा से कहाँ तक गौर करेंगे, 30 अंश उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र हम लोग क्या कहते हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 30 किधर गौर करेंगे, तो उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों का क्या कहलाता, हमारा कहलाता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर है? क्या भूमध्य रेखा के 30 अंश इधर 30 अंश उधर दोनों क्या कहलाएगा हमारा, तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। आगे गौर करेंगे ग्लोब पर कितना गौर करेंगे, 30 से 60 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो, क्षेत्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। वही कितना गौर करेंगे, तो 60 से 90 का उत्तरी अक्षांश दक्षिणी मध्य क्या कहलाता है हमारा, तो ये कहलाता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब निम्न कहाँ से है, 0 से 30 और 30 से 60 हमारा क्या है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, और 60 से 90 क्या हमारा है, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। इतनी सबके बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखना, तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर, ध्यान रखना क्या करोगे इस पर इंपॉर्टेंट करना, क्या पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर कहाँ देखो, तो पश्चिम की पूरब से क्या, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पूछा जाता है पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। इसीलिए ग्रीनविच में क्या, पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, और पश्चिम का समय स्थान क्या होगा हमारा, पीछे होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ग्रीनविच के जो रेखा समय है उसका जो जोन है, जो पूरब के होंगे उनका आगे रहेगा, और जो पश्चिम के उनका क्या रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है ना। किसी स्थान पर सूर्य जब आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर सीधा होता है, ठीक है ना, तब दिन के क्या बजते हैं वहाँ पर, बात सबको पता है 12 बजते, ठीक है ना। इसी समय को वहाँ का क्या कहते हैं, स्थानीय समय कहा जाता है। क्या कहते हैं समय का, स्थानीय समय। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, एक ही होता है। मतलब जब एक देशांतर रेखा पर जितने भी देश रहेंगे वहाँ सभी क्या रहेंगे, सबका सूर्य एक ही समय ऊपर रहेगा, ठीक है ना। संपूर्ण पृथ्वी कितने हमारे हैं, तो 24 समय कटबिंदु में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। पृथ्वी 24 घंटे में कितनी बार घूमती है, तो 360 बार, क्यों 360 देशांतर रेखा है, ठीक है ना। अतः 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 15 देशांतर घूमती है। क्लियर नहीं क्लियर है? अतः 60 मिनट 1 घंटे का हमारा होता है ना, तो 60 में कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 15 देशांतर। तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो 4 मिनट होता है, अंतर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देख लो भाई कितना अंतर हमारा होता है, तो 4 का। क्लियर नहीं क्लियर? कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। आगे हम लोग थोड़ा गौर कर लेंगे। अब हमारा बेटा क्या होता है पर समाप्त होता है, ठीक है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हम क्या थे, अब देशांतर रेखाओं के सब हम पढ़ा दिए, ठीक है नहीं। तो देशांतर रेखा हमारे क्या होती है पर आज समाप्त होती है। एक बार फिर ध्यान रख लेना, तो स्थानीय समय क्या होता है, जहाँ पर जब सूर्य कितने डिग्री पर हमारा हो तो पूरा हमारा सिर पर हो जाए। हम क्या तब बजते वहाँ के 12 बजते हैं, ठीक है नहीं। पूरी पृथ्वी कितने कटबिंदु में बांटा गया है, तो 24 समय कटबिंदु बांटा गया, ठीक है नहीं। 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। तो पूरब की ओर स्थानिक समय में क्या होगा हमारा, आगे रहेगा, और पश्चिम वाला हमारा क्या रहेगा, पीछे रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना गैप होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। सबका क्लियर हो गया है? तो आज क्लास यही समाप्त होती है। कल हम फिर नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।